अब बच्चों पोलर फॉर्म के एक दो वेरिएशन और कर लेते हैं, भी बड़े कॉमन वेरिएशन, यू विल फाइंड देम मैनी प्लेसेस। तो से z दिया हुआ है कुछ 1 प्लस कॉस 2π/9 और प्लस दिया है i साइन 2π/9, पावर में से दे दिया है से 18। ठीक है, तो आपको पोलर फॉर्म ऑफ z लिखना है। क्या करना है, पोलर फॉर्म ऑफ z की वैल्यू बतानी है। करिए सॉल्व। बच्चों देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का और ये बहुत ही कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बताया यू विल फाइंड इट इन मैनी सोर्सेस। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, मतलब ये क्यों ये थोड़ा अलग पैटर्न है बच्चों, इसलिए जनरली ये कराया जाता है। तो इसमें क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का पैटर्न नहीं, उसमें वन और ऐड करके थोड़ा सा उलझाने का प्रयास है। तो आप जो डे मोइवोर्स थ्योरम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तो आपने तो यही पढ़ा है कि साहब अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, आप जो डे मोइवोर्स थ्योरम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, फिर पावर n हो, तब ना ये पावर अंदर जाएगा। लेकिन आपने ऐसा तो कुछ नहीं सीखा कि 1 प्लस हो तब फिर क्या करेंगे, तो हम जानते ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस 1 का ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि ये 1 जो है ये गायब हो सके। अच्छा, और फिर ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा बन सके। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था कि ये 1 प्लस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो π/9 था तो π/18 कर देते हैं। फिर i के साथ साइन थीटा लिखा है तो इसे भी आप लिख सकते थे साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 ऐसे। पावर 18 है तो पावर 18 ही रहने दो। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये बहुत ही इजी हो गया। अब अगली लाइन में तुम्हारा आंसर है कि अगर इस z को आप देखें तो दोनों साइड से आप 2 cos 2π/18 तो कॉमन ले सकते हैं। अब चूंकि बाहर पावर 18 है तो जब ये कॉमन लेंगे तो आप इसमें 18 पावर के साथ ही कॉमन आएगा और अंदर जो छूट जाएगा दैट इज cos 2π/18 प्लस आई साइन 2π/18 और पावर में 18 ऐसा। तो बच्चों अब आप देखो कि ये तो फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सिस थीटा की पावर n। तो ये n जो है वो पावर अंदर चली जाएगी एंगल में। तो जब ये पावर अंदर एंगल में चली जाएगी तो आपको अगली लाइन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो z इज हाउ मच, 2 टू दी पावर 18 cos टू दी पावर 18 और एंगल इज 2π/18। अच्छा, अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा cos 2π प्लस आई साइन 2π। तो बच्चों ये जो पूरा बाहर वाला हिस्सा है सिस थीटा के बाहर वो हमारे लिए क्या है, मॉड z, और हमारा जो 2π है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब ये हमारे रेंज से बाहर है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, तो 2 कम करना है तो 2π घटा दीजिए तो 0। तो फाइनली अगर इसको देखा जाए तो आपको लिखना चाहिए मॉड z जो भी लिखा है वो और सिस 0, ये आंसर, ये हमारा आंसर हो गया सिस 0। चूंकि 2π आप लिख नहीं सकते, प्रिंसिपल वैल्यू पाई से बहुत ऊंची है तो आपको कम करना होगा, तो 2π के मल्टीपल घटाते हैं तो यहां से आंसर हो गया मॉड z सिस 0। सो दिस इज द करेक्ट। तो एक और इसी जैसा करते हैं बट थोड़ा सा वो इससे एक लेवल आई वुड से थोड़ा सा ऊपर है। तो देखो इसको कैसे किया जाए।
तो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। तो हमारा जो z दिया है वो कुछ यूं दिया है, 1 प्लस साइन 2π/9 है प्लस i cos 2π/9 है, और नीचे जाने पर 1 प्लस साइन 2π/9 है और माइनस i cos 2π/9, और इसकी पावर दी है कुछ 18, और काम वही करना है कि पोलर फॉर्म की बात हो रही है। पूछ रहा है z का पोलर फॉर्म बताइए क्या होगा। तो हमारा जो z है दैट इज 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस i cos 2π/9, और इस तरह से है, पोलर फॉर्म बताना है। तो देखो, इसको दो तरीके से हम आपको करके सिखाते हैं। एक वो तरीका भी है जो ऊपर जैसे किए वैसे उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप जरा ये सोचें कि जो तरीका हमने ऊपर अपनाया है क्या वो तरीका यहां चल पाएगा। तो यहां तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साहब ऊपर तो 1 प्लस कॉस था प्लस आई साइन था, तो आपने इसको 2 cos स्क्वायर θ/2 कर दिया, लेकिन अब ये तो उल्टा है ना मामला। यहां पहले साइन है बाद में कॉस, इसको कैसे करिएगा? ये तो गड़बड़ है ना। पहले कॉस होता फिर साइन होता तो वो तरीका अपनाते जैसे ऊपर किए थे। अब ये तो बड़ा मतलब बेढंगा टाइप का है, इससे कैसे निपटेंगे आप? तो देखो, इसको सॉल्व करने का पहले तो एक कन्वेंशनल जो मेथड ऊपर हम लोग कर रहे थे उस तरह से मैं आपको करके बताता हूं, फिर आप इसको एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है, बच्चों जरा गौर से देखें कि सबसे पहले हमें इस कॉस साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा और इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना होगा, इसे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कुछ जानते हैं जैसे कि साइन कॉस हो जाए, कॉस जो है वो साइन हो जाए? अच्छा, एंगल सेम रहने चाहिए दोनों में। तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसको लिखें कॉस और π/2 माइनस 2π/9 लिख दें, और आई साइन π/2 माइनस 2π/9 लिख दें। और अगर नीचे की बात करी जाए तो कॉस π/2 माइनस 2π/9 लिख दें, और आई साइन π/2 माइनस 2π/9 लिख दें, ऐसा। तो अब देखिए कि ये जो पिछला फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में ये प्रकट हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, π/2 माइनस 2π/9 की वैल्यू अलग से थोड़ा अगर आप सॉल्व कर लें तो बेहतर रहेगा। तो इसमें 18 आएगा एलसीएम, तो 9π बच्चों ऊपर आएगा, 4 इधर आएगा, तो 5π/18 लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, सही कर रहे हैं। 18 9π माइनस, हाँ ठीक है, ये 5π/18। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कुछ पिछले जैसा मिलता आपको नजर आएगा। क्या क्या? देखो, ये जो फॉर्मेट है ये जनरली इसी तरह से आपको मिलेगा हर जगह सॉल्व किया हुआ, बट इसका एक और बेहतर मेथड है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट आ गया, सॉरी ऊपर तो प्लस था ना, मैंने माइनस कर दिया। तो 1 प्लस कॉस 5π/18 है प्लस आई साइन 5π/18। लग रहा है जैसे धरती हिल रही है। इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म डिमॉइवर्स थ्योरम चल रहा है, इसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो वहीं कतर कतर करोगे। चलो, ये हो गया भाई, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब सुन लीजिए,
फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, ऊपर भी वही लगेगा नीचे भी वही लगेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 18 था तो 36 हो जाएगा। फिर आई है साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कर लेते हैं और कॉस थीटा बाई 2 कर लेते हैं। ऐसे ही नीचे भी कर लीजिए। तो नीचे आप करेंगे तो सेम रिजल्ट जो ऊपर लिखा है, बस बीच में माइनस आ जाएगा ऐसा। बस ये वाला पार्ट कॉस वाले फॉर्म में चला जाएगा। ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 करते हैं। अब सीख लीजिए जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, ऊपर से 2 कॉस 5 पाई बाई 36 आना है, नीचे से भी उतना ही आना है। तो ऊपर का और नीचे का जो कॉमन पोर्शन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाना है। तो हमारा जो z है, अब वो z कैसा दिखेगा। तो देखो भाई, हमारा जो z चल रहा है उस z में ऊपर आएगा cos 5 पाई बाई 36। अच्छा, पावर तो 18 चली रही है, तो cos 5 पाई बाई 36 और प्लस आई साइन 5 पाई बाई 36। ये न्यूमरेटर है और इतना ही डिनोमिनेटर है, बस बीच में माइनस का साइन है ऐसे। ये बच्चों बहुत कॉमन पैटर्न्स हैं। ये सारे पैटर्न आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तब कुछ इससे मिलते जुलते पैटर्न आएंगे। देन यू हैव सम प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व देम। अगर आपके दिमाग में 2 4 10 एक टाइप के पैटर्न नहीं है तो कोई चांस बनता नहीं है कि आप कहीं भी ठीक ठाक कुछ काम कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या है कि अब ये तो फिर हो गया, जैसे ये सिस थीटा है, देखो जरा ऊपर देखो बच्चों। तो ये अगर सिस थीटा है ऊपर वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट क्या है जी, सिस माइनस थीटा है। यही तो होता है भाई। सिस माइनस थीटा करने से कॉस में तो फर्क पड़ता नहीं है, साइन में जरूर माइनस आ जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 1 बाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, तो उसको आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले सीखे थे कि नहीं सीखे थे। तो ये जो z है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको चलो मैं सिस थीटा ही लिख देता हूं, और जो नीचे लिखा है वो 1 बाई सिस सिस माइनस थीटा है, तो सिस माइनस थीटा ऊपर आएगा तो सिस थीटा हो जाएगा। तो ऐसा पावर में 18, या आप सिस थीटा पावर में 36 कर लीजिए। भाई होल स्क्वायर की पावर 18 करिएगा तो 36 हो जाएगा। अब ये जो सिस थीटा टू द पावर 36 है, तो ये सिस 36 थीटा हो जाएगा। तो सिस 36 थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा क्या है भाई, थीटा है तुम्हारा 5 पाई बाई 36। तो 36 थीटा जब करोगे तो कॉस का 5 पाई प्लस आई साइन 5 पाई ऐसे। तो अगर केवल वैल्यू ही लिखनी है तो ये तो 1 ही हो गई, नहीं सॉरी -1 हो गई, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये -1 हो गई। और अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना है ठीक से, तो आपको क्या लिखना चाहिए, आप लिखेंगे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, लाइक दिस। क्योंकि यहां जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज 5 पाई, तो उसको घटाना पड़ेगा, तो 4 पाई आप रिड्यूस कर दीजिए उससे। दिस इज द आंसर। तो देखो बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में क्या हमने किया कि पहले तो जो प्रीवियस था वैसे ही किए, तो यहां तक पहुंच गए। अब आप चाहते तो आप 18 में यहीं से अंदर एंगल्स में मल्टीप्लाई कर सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सिस थीटा है, ये सिस माइनस थीटा है,
अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे ना, क्या सीखे थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि 1/सिस माइनस थीटा हो तो उसे आप सिस थीटा लिख सकते हैं, जब डे मोइरस थ्योरम कर रहे थे। तो ये 1/सिस माइनस थीटा है तो ऊपर चला गया सिस थीटा, तो सिस थीटा का होल स्क्वायर यानी 36, तो सिस 36 थीटा। तो ये थीटा है आपका 5π/36, है ना। थीटा यहां पे लिख लो। जो थीटा है दैट इज हाउ मच, 5π/36। और फिर आप इसको सॉल्व कर लें, तो 36 से गुणा कर दोगे तो 5π ही बचेगा, तो ऐसे आंसर आ गया। अब देखो ये जो तरीका है काफ़ी लचर पचर, इसमें काफ़ी लिखना पढ़ना है। एक और आसानी से हो सकता है, ये 2 लाइन में ही हो जाएगा, वैसे भी कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लें बच्चों। ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका एक थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला मेथड एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं, जैसे हमारे पास जो z आया था दैट वाज 1 + cos 5π/18 था, और प्लस i sin 5π/18 था, इस तरह से था। और अगर नीचे देखें तो 1 cos 5π/18 यहाँ भी है, बट यहाँ पर -i sin 5π/18 है, लाइक दिस। और इसकी जो पावर है ओवरऑल दैट वाज 18 पावर, आई थिंक। हाँ 18 ही तो थी ये। अब हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा मामला सेट हो जाए कि ज़्यादा रगड़ना ना पड़े, जैसे ऊपर चल रही थी रगड़ाई। बच्चों सीखो, वैसा हो जाएगा। कैसे? अगर आप इस z को देखें तो ये जरा पार्ट अगर देखो, cos थीटा प्लस i sin थीटा दिख रहा है। तो आप उसको ऐसे लिखें कि साहब ये जो है 1 + सिस थीटा है। अच्छा, नीचे क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो है वो 1/सिस थीटा है, पावर में 18 है ना। 1/सिस थीटा को आप सिस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर नीचे हम सिस थीटा एलसीएम ले लें तो सिस थीटा आएगा +1, ये तो नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ऊपर वाला हिस्सा तो 1 + सिस थीटा ही है, और उसकी पावर है 18। तो क्या होगा कि बच्चों ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। ले दे के हमारे पास सिस थीटा टू द पावर 18 बचेगा, जिसको कि हम सिस 18 थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो काफ़ी आसानी से हो गया। इसमें थोड़ी घिसाई हमारी कम हो गई। अब ये जो तुम्हारा सिस 18 थीटा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिस 18 थीटा का मतलब क्या हो गया? थीटा आपने यहाँ पे थीटा को लिया हुआ है 5π/18, तो 18 थीटा करेंगे तो सिस 5π हो गया, या इसी को आप सिस पाई लिख सकते हैं। यही तो आंसर था, cos π + i sin π। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी बच्चों एक मेथड है विच यू कैन फॉलो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी से एकदम दूर रहना है। जितना सिंप्लिसिटी से आसानी से काम बनता हो, जितना कम समय में कम लाइन भरे में काम बन जाए, उतना ही समझदारी है। हमें परीक्षा में इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे कि हम एक क्वेश्चन को 10 तरीके से करना जानते हैं। हम 10 तरीके से करेंगे तो 10 नंबर नहीं ला पाएंगे बच्चों। समझे कि नहीं? तो हम ऐसे तरीके से करें जो सरलतम हो, गलती की गुंजाइश कम हो, कम से कम लाइन घेरे, फटाफट आंसर दे दे। वैसा कोई बात विवाद प्रतियोगिता नहीं है। आप यू नीड टू स्कोर क्विकली। एनीवेज डन।